प्रीतम के साथ लड़ सकता था। महाराज लक्ष्मण जी सोए नहीं थे। निवेदन करूं, रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने एक बड़ी सुंदर झांकी प्रस्तुत की है। भगवान श्री राम जी सरकार का जब वनवास हुआ, भगवान श्री राम जी सरकार भैया लक्ष्मण जी भगवती सीता जी के सहित चल पड़े। बोले आगे राम आगे राम लखन पुनि पाछे। थोड़ा देखे इस झांकी को। बोले आगे राम लखन पुनि पाछे। राम जी सरकार आगे हैं, भैया लक्ष्मण जी पीछे हैं, धनुष बाण लिए हुए हैं, मुनियों का वेश बनाए हुए हैं। फिर बाबा तुलसीदास ने लिखा, बोले उभय बीच सिय सोहति कैसे, ब्रह्म जीव बीच माया जैसी। बोले उभय बीच, दोनों के बीच में, दोनों माने राम जी सरकार भैया लक्ष्मण जी के बीच में सीता जी कैसे सुशोभित हो रहे हैं। बोले ब्रह्म जीव बीच माया जैसी, जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में माया सुशोभित हुआ करती। अब तो आपको विश्वास होना चाहिए, भगवान श्री राम जी सरकार ब्रह्म हैं, भगवती सीता जी माया है, भैया लक्ष्मण जी जीव हैं। मेरे मित्रों, ब्रह्म और माया की बात जीव नहीं जान सकता, जीव नहीं जान सकता, जीव नहीं जान सकता। यही कारण है बोले लक्ष्मण हो यह मरमो न जाना, जो कछु चरित रचा भगवान। नहीं समझ पाए। महाराज योग माया ने 7वां गर्भ निकाल करके रोहिणी के गर्भ में डाल दिया, किसी को कोई पता नहीं चला। भगवान स्वयं 8वें गर्भ के रूप में आ गए। महाराज क्या था, सारी पृथ्वी में दिव्यादि दिव्य वातावरण दिखने लगा। दिशा प्रसेदो हो, दिशाएं प्रसन्न दिखने लगी। सर्वत्र दिव्यादि दिव्य वातावरण का दर्शन हुआ। कंस गिन रहा है कि 7वां गर्भ है देवकी को, कंस 7वें गर्भ को गिन रहा था। सज्जनों, भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को अर्धरात्रि में आनंद कंद भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज का अवतरण हुआ, भगवान का प्राकट हुआ, भगवान का जन्म हुआ। कुछ कहिए अवतार कहिए, प्रकट कहिए अथवा जन्म कहिए, भगवान का जन्म हुआ। जन्म हुआ, कैसा जन्म था? बोले तमद्भुतम बालकमंबुजे क्षणम, अद्भुत रूप था। कैसा? बोले शंख चक्र गदा पद्म वनमाला विभूषितम। शंख चक्र गदा पद्म वनमाला से सुशोभित भगवान का जन्म हुआ। देवकी ने देखा, देवकी को लगता है मेरी भाग्य में पुत्र लिखा ही नहीं है। ऐसा पुत्र तो आज तक कभी मैंने सुना भी नहीं, ऐसा विचित्र पुत्र। महाराज वसुदेव जी ने भी देखा, दोनों घबराने से लगे, दोनों घबराने लगे। देवकी ने देखा, वसुदेव ने देखा, घबराने लगे। भगवान ने दोनों को घबराता हुआ देखा। महाराज भगवान समझाने लगे, बोले डरने की आवश्यकता नहीं है। बोले आप लोगों ने एक समय में मुझे पाने के लिए घोर कठोर तपस्या की थी, घोर कठोर तपस्या की थी। तब माताजी से कहा, तब तुम प्रश्ने थी और ये सुतपा नाम के राजा थे। आप दोनों ने मुझे पाने के लिए घोर तपस्या की थी। जब मैं वरदान देने के लिए आया था, तब आपने मुझे ही पुत्र के रूप में मांगा था। बोले दान शिरोमणि कृपा निधि, दान शिरोमणि कृपा निधि, तुम ही कहो सति भाव, चाहूं तुम ही समान सुत, प्रभूषण कवन दुराऊ, प्रभूषण कवन दुराऊ। महाराज भगवान आश्चर्य में पड़ गए। बोले राजा होने की राजनीति
इतने दिन की तपस्या करने के बाद भी नहीं गई। महाराज विचित्र वरदान मांगा। भगवान ने कहा, बोले आप सरिस कहाँ खो जाओ जाई, नृपतव तनया हो मैं आई। आप सरिस कहाँ खो जाओ जाई, नृपतव तनया हो मैं आई। आप सरिस कहाँ खो जाओ जाई, नृपतव तनया हो मैं आई। आप सरिस कहाँ खो जाओ जाई, नृपतव तनया हो मैं आई। 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 महाराज भगवान ने तिरुवल स्थिति में देवकी वसुदेव को देखा, समझाने लगे। बोले डरने की आवश्यकता नहीं है। आप प्रश्नि नाम की माता थी, ये सुतपा नाम के राजा थे। आपने मुझे पाने के लिए घोर कठोर तपस्या की थी। जब मैं वरदान देने के लिए आया था तब आपने मुझे ही पुत्र के रूप में मांगा था। आज उसी वरदान को पूरा करने के लिए मैं तुम्हारे यहाँ आया हूँ। भगवान ने कहा, बोले युवा मां ब्रह्म भावेन पुत्र भावेन च सकृत। आप मुझे ब्रह्म मानो सो मुझे तुम्हारा कल्याण करना है, पुत्र मानो सो मुझे तुम्हारा कल्याण करना है। बड़ी प्यारी बात भगवान ने कही। बोले युवा मां ब्रह्म भावेन पुत्र भावेन च सकृत। आप ब्रह्म मानोगे सो मुझे तुम्हारा कल्याण करना, पुत्र मानो मांगोगे सो तुम्हारा मुझे कल्याण करना। सज्जनों, आप सब रामचरितमानस का अध्ययन करते हैं। तुलसीदास जी ने वंदना अध्याय में लिखा है, राजा दशरथ जी की वंदना की है। बोले बंदो अवध भुवाल। वंदना अध्याय को देख लेंगे। बोले बंदो अवध भुवाल, सत्य प्रेम जहि राम पद, बिछुरत दीन दयाल, प्रियतन तृणैव परिहरऊ। लिखा है, बड़ा थोड़ा सा विचार करना है। बोले बंदो अवध भुवाल। अवध भुवाल अर्थात अवध के राजा दशरथ की मैं वंदना करता हूँ। तुलसीदास जी ने आगे लिखा, बोले सत्य प्रेम जहि राम पद, जिनका राम जी के चरणों में सत्य प्रेम था। अच्छा ईमानदारी से बताइए, आप सब पढ़े लिखे हैं, किसी पिता का पुत्र पर प्रेम होना तो स्वाभाविक है, होना भी चाहिए, किंतु किसी पिता का पुत्र के चरणों में प्रेम हो, ये बात थोड़ा सा अच्छी लगती नहीं है। सत्य प्रेम जहि राम पद, जिनका राम जी के चरणों में सत्य प्रेम था। अगर महाराज तुलसीदास जी को पद पूर्ति करनी पड़ती तो लिख देते, बोले सत्य प्रेम जहि राम पर, जिनका राम जी के ऊपर सत्य प्रेम था, परंतु नहीं लिखा सत्य प्रेम जहि राम पद। कारण यह था, ध्यान रखें महाराज, चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी को मध्याह्न के समय में भगवान श्री राम जी का जब जन्म हुआ, जब अवतार हुआ, प्राकट हुआ, सेवकों ने आकर के बताया, बोले महाराज पुत्र हो गया है। तो राजा दशरथ जी को कैसा अनुभव हुआ था थोड़ा सा देख लेंगे। बोले
दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना। 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 मानहु ब्रह्मानंद समाना। मानहु ब्रह्मानंद समाना। मानहु ब्रह्मानंद समाना। मानहु ब्रह्मानंद समाना। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना। 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 मानहु ब्रह्मानंद समाना। 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 दशरथ जी के कानों में जब पुत्र जन्म की बात सुनाई पड़ी, दशरथ जी को सज्जनों पुत्रानंद नहीं आया, पुत्रानंद नहीं, ध्यान रखें, ब्रह्मानंद। जैसे साक्षात किसी योगी को ब्रह्मानंद की प्राप्ति हो जाए, इसी तरह से राजा दशरथ को ब्रह्मानंद का आनंद अनुभूति हुई। इसीलिए सत्य प्रेम राजा दशरथ का भगवान श्री राम जी के साथ मेरे मित्रों जीव और ब्रह्म का संबंध था। इसलिए सत्य प्रेम जहि राम पद भगवान ने कहा। बोले डरिए नहीं, आप चाहे मुझे ब्रह्म मानो चाहे पुत्र मानो, मैं दोनों में तुम्हारा कल्याण करने के लिए तैयार हूँ। भगवान जब बोल उठे, महाराज देवकी वसुदेव ने हाथ जोड़े, हाथ जोड़ करके कहा, बोले उपसंहर विश्वात्मन न दो रूप बलौकिकम। हे महाराज, मेरी एक प्रार्थना है, आप जो ये अलौकिक रूप अपना दिखा रहे हो, शंख चक्र गदा पद्म बनमाला विभूषित रूप दिखा रहे हो, इस रूप को थोड़ा बदल दीजिए, हमको पुत्र के रूप में जरा दिख जाइए, पुत्र दिखने लगे। सवेरा होते ही पता नहीं आप हमको मिल पाओगे कि ना मिल पाओगे। बड़ी विचित्र खौफ थी राजा कंस। बोले उपसंहर विश्वात्मन न दो रूप बलौकिकम, आप अलौकिक रूप बदल दीजिए। सो भगवान ने प्रार्थना सुनी। बोले पित्रोः संपस्सितो सद्यः बभूव प्राकृतः शिशुः। महाराज देवकी वसुदेव के देखते देखते भगवान साधारण बालक बन गए। बालक बनकर के भगवान ने कहा वसुदेव जी से, बोले यदि कंसाद विभेषित्वम तस्मान माम गोकुलम नय। अगर तुम्हें कंस से डर है तो मुझे गोकुल ले चलो। और बोले मन माया मानया सुत्वम यशोदा गर्भ संभवा। वहाँ यशोदा के गर्भ से पैदा हुई मेरी माया तुम्हें मिलेगी, उसको तुम यहाँ ले आ लेना और मुझको यशोदा जी की सैया पर रख देना। विचार करें, बेड़ियाँ पड़ी हुई हैं, मोटी मोटी सांकड़ों वाले किवाड़ लगे हुए हैं और पहरेदार भी लगे हुए हैं। ऐसी स्थिति में भगवान ने आदेश दिया, बोले गोकुल ले चलो। वसुदेव जी सोचने लगे कैसे जा पाएंगे, परंतु मैंने निवेदन किया, प्रभो इच्छा बलीयसी, भगवान की इच्छा ही सर्वोपरि होती है। वसुदेव जी तैयार हुए, जैसे ही तैयार हुए महाराज साकर अपने आप खुल गई, किवाड़ अपने आप खुल गए, बेड़ियाँ अपने आप खिसक गई और पहरेदार तो ऐसे सोए जैसे जिंदगी में कभी सोए ना हो। कल हमारे भैया श्रोता कुन्ना लाल जी वसुदेव बन करके भगवान को लेकर के गोकुल की तरफ गए थे। ठीक वही दृश्य था। क्या था? वसुदेव जी चल पड़े। महाराज बेघों को लगा आज हम भी क्यों ना भगवान की कुछ सेवा कर लें। सो बोले मंदम मंदम जलधरा जगर जुरनु सागरम। मंद मंद वृष्टि मेघों ने प्रारंभ कर दी, गर्जना प्रारंभ कर दी। महाराज शेषनाग महाराज को लगा अभी अभी पैदा हुआ बालक है, कहीं पानी का इसके ऊपर दुष्प्रभाव ना पड़ जाए, इसलिए शेषनाग महाराज आए, अपने पूरे फनों को भगवान के ऊपर फैला दिया, छत्ता बन गए। शेषनाग भगवान छत्ता बन गए। शेषो न्वगात्
बारी निवारयन फड़ई, फनों से महाराज पानी को दूर करने लगे, छत्ता बन गए, आगे बढ़े। बिजलियां जब चमकती थी महाराज, जब लपकता था बादल, तब वसुदेव जी को रास्ता दिखता था, चले जाते थे, चले जाते थे। कल्पना करें, भादों, सावन भादों के महीने में छोटी छोटी नदियों नालों की स्थिति देखते नहीं बनती। जमुना जी कछारों तक फैली हुई थी, परंतु जिसके सिर पर भगवान विराजमान हो, भला संसार की किसी बाधा की परवाह कर सकता है क्या। वसुदेव जी हिलते गए, हिलते गए। महाराज जमुना जी ने भी प्रतिज्ञा कर रखी थी, जब तक भगवान के छोटे छोटे चरणों को नहीं छू लूंगी तब तक रास्ता नहीं दूंगी। वसुदेव जी चलते गए, चलते गए। भगवान के छोटे छोटे चरण जैसे ही जमुना जी में छुए, महाराज जमुना जी ने मार्गम ददौ सिंधुरिवश्रियपते, जैसे वामन भगवान को जाने के लिए रोज समुद्र महाराज रास्ता देते हैं, उसी प्रकार से आज जमुना जी ने भी रास्ता दे दिया। महाराज वसुदेव जी चलते गए, चलते गए, पहुंचे नंद बाबा के दरवाजे में। वहां भी मेरे मित्रों किवाड़ खुले हुए थे। महाराज भगवान की जिसके ऊपर कृपा हो जाए उसको हर जगह किवाड़ खुले मिलेंगे, किवाड़ खुले मिलेंगे, किवाड़ कभी बंद हो ही नहीं सकते। ये भगवान की कृपा की बात है। वसुदेव जी की बखरी के किवाड़ खुले हुए थे, पहरेदार सोए हुए थे। महाराज जसोदा जी भी घोर निद्रा में सोई हुई थी। वसुदेव जी गए, जाकर के बोले सुतम यशोदा शयने निधायो। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी को जसोदा जी की सैया में रखा और तत्सुतामादाय पुनरगाद गृहम, वहां से योग माया